नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4th सेमेस्टर गणित के 10 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं और ये मॉडल पेपर ऐसे हैं जैसे पीएनपी आपको परीक्षा में पूछती है, यानी सेम टू सेम पीएनपी का पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पर 10 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं और आज ये 11वां नंबर है। तो ये जितने भी प्रश्न मैं पूछूंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपने ये सभी प्रश्नों को कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि डीएलएड से संबंधित सभी अपडेट्स और डीएलएड कोर्स से संबंधित सभी मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया हुआ है, एक घन का आयतन 6859 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर क्या होगी? 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर या फिर 19 सेंटीमीटर। इसमें से जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। इसका जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो डालूंगा तब आप वहां से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये बिल्कुल पीएनपी जैसा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपको इसको सॉल्व करना होगा और लास्ट में नीचे कॉमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु 32 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। 28 वर्ष, 38 वर्ष या फिर 8 या फिर 4 वर्ष। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 3 है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A 85 डिग्री है, तो आपको बताना है एंगल C कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 85 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री या फिर 5 डिग्री। तो इनमें से चारों में से जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 4, 64 पी स्क्वायर बराबर 25 है तो पी का मान आपको बताना है। पी का मान यहाँ पर क्या होगा, यानी ये आपके सामने समीकरण दे रखी है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि पी का मान क्या होगा। क्लियर? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5/8 और चौथा ऑप्शन है 25/8। जो भी ऑप्शन सही है नीचे हमें कमेंट में फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 5 है, साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये सभी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी एक एक नंबर से पूछे जाते हैं। 6 से लेकर 11 प्रश्न संख्या आपकी अति लघुत्तरीय की होती है और ये भी एक नंबर ही डिसाइड करती है। जैसे यहाँ पर 6वां प्रश्न पूछा गया है, x² + x - 6 बराबर 0, इसमें x का मान क्या होगा, यानी हल कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पर हल कीजिए ना लिखा होता, ये 0 ना लिखा होता, सिर्फ ऐसे दिया होता तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इनके गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर 0 लगाकर बराबर 0 लगाकर हल कीजिए लिख दिया तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 की मध्यिका क्या होगी, नीचे कमेंट में हमें बताइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर तीनों शीर्ष आने की घटनाओं का समुच्चय लिखो। मतलब ऐसी घटना का समुच्चय लिखना है, ऐसी घटनाओं का समुच्चय लिखना है जिसमें तीनों पर शीर्ष है, यानी 3 सिक्के जब उछाले गए तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी कि जब तीनों सिक्कों के ऊपर शीर्ष आएगा। सिर्फ आपको समुच्चय लिखना है, संभावना नहीं बतानी, सिर्फ समुच्चय लिखो। प्रश्न संख्या 9 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, यानी समलंब का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है। समांतर भुजाएं दे रखी हैं 15 और 8, उन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 12। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
प्रश्न संख्या 10 है 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार तार के टुकड़े से नई आकृति वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब पहले कोई आयताकार तार है, फिर उसी आयताकार तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उम्मीद करता हूं बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 यहां पर है, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल एक तरीके से ये 100 गुना बताया जा रहा है। तो यहां पर हम पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे और फिर उस अनुपात से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और उस त्रिज्या से परिधियों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे होगा आप हमें करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 यहां पर है, लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं यहां से और ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगला यहां पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी एक वर्ग है उसकी भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर। चित्र में दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये है कि एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग की चारों भुजाओं को छूते हुए अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या क्षेत्रफल आएगा नीचे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न संख्या 14 है, x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पर हल करना, यानी यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी, ये आपको बताना है। बॉक्स में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। अब आपको ये बताना है बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक शंकु की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 2 मीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ विशेष नहीं करना है। प्रश्न संख्या 17 है, मध्यिका ज्ञात करो। देखो मध्यिका का हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे बहुलक का 2 नंबर पे पूछा जाए, चाहे मध्यिका का 2 नंबर पे पूछा जाए। देखो बहुलक पूछा जाएगा तो बहुत आसान है, बच्चा बच्चा कर लेता है, लेकिन जो मध्यिका होती है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप पद देख लीजिए, कितने पदों की संख्या कितनी आ रही है, सम है या विषम। फिर उसके बाद सम या विषम का मध्यिका वाला फार्मूला लगाइए और उसके बाद यहाँ पर आप मध्यिका निकाल कर सामने रखिए। ये आपके सामने पद दे रखे हैं 12, 14, 16, 18, 20 और बारंबारता दे रखी है 5, 8, 3, 4, 8। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, cosec 60 इंटू cos 30 अपॉन sin 30 डिवाइड बाय cos 0 का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से वैल्यूज रखिए, ध्यान से इसका आंसर निकालिए। जो भी आंसर आए नीचे कमेंट में बताइए। और दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रोवाइड हम करें आपको, लेकिन आप ये भी बताइए कि हाँ ये मॉडल पेपर सही लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल पेपर पसंद आया होगा। मॉडल पेपर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान भी जरूर दबाएं। और इसका सोल्यूशन वाला वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो उस सोल्यूशन वाले वीडियो को देखकर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।